हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? जल्दी ये शाल हमें ओढ़ाओ। अब वहां क्या खड़ी है मुई? सांप सूंघ गए हैं क्या तुझे? चला शॉल ओढ़ा, जान की परवाह नहीं क्या तुझे? अब ओढ़ा भी दो। रुकिए रुकिए बेगम, इस शाल को मत छूना, ये कोई साजिश है। रुकैया बेगम, या खुदा, इसमें तो जहर लगा हुआ है। अगर हम इसे छू लेते तो हम इसकी जगह होते सलीमा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनो, जी हुजूर। आज एक शानदार जश्न होगा, दावत होगी आज। जाओ और जाकर तैयारियां करो। आज जलाल मातम मना रहा होगा। चूल्हा की बात करो। हुजूर, वो बांदी आ चुकी है जिसके हाथों जोधा बेगम के लिए शॉल भेजी गई थी। उसे फौरन पेश किया जाए। आदाब हुजूर। तुमने जो कारनामा किया उसके लिए हम तुम्हें सोने में तोल देंगे। जलाल की सबसे पसंदीदा बेगम को मारकर तुम इनाम के हकदार बन गए। जान की खैर हुजूर, जोधा बेगम जिंदा है। क्या बकती हो? जोधा बेगम को तो हम आज नहीं तो कल मार ही देंगे, मगर तुम्हारे हौसले और हिम्मत के लिए तुम्हें इनाम मिलना बहुत जरूरी है। जोधा बेगम न सही, रुकैया बेगम को मारकर तुमने इनाम पर कब्जा तो किया। तुम्हें इनाम देना बहुत जरूरी है। तुम हमारे कारनामों की इकलौती गवाह थी, इसलिए तुम्हारे जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं था।
शहंशाह की अभी तक कोई सूचना भी नहीं आई। हे कान्हा, शहंशाह की रक्षा करना, सब कुछ ठीक करना। प्रणाम जोधा बेगम, शहजादे सलीम आपसे मिलना चाहते हैं। सलीम, भेजो उन्हें। सलाम मलिका हिंद। खुश रहो। आप ठीक तो है ना? हमें खबर लगी कि आप पर जहर से हमला करने की साजिश की गई। हमें जैसे ही पता चला हम खुद को रोक नहीं पाए। हम ठीक हैं। आप कहाँ थे? हम रुकैया अम्मी जान के पास थे। वो अभी तक इस हमले के सदमे में है। हम समझ सकते हैं, ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो हम पर जो प्रहार हुआ था वो रुकैया बेगम के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता था आज। क्या बात है, आप काफी परेशान लग रही हैं आप। हाँ, शहंशाह को लेकर बहुत चिंतित थे। जो दासी शॉल लेकर आई थी उसके पीछे शहंशाह गए थे, पर इतना समय हो गया अभी तक लौटे नहीं। अब उनकी फिक्र मत कीजिए, शहंशाह अकेले ही पूरी फौज पर भारी है। आप हौसला रखिए, वो आते ही होंगे। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। सलाम शहंशाह। कहाँ थे आप? कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी, और ये क्या हाल बना रखा है आपने? बस उस बांदी का पीछा करते करते हम असल गुनहगार तक पहुंचे जोधा बेगम, और हम उसे सजा देकर आए हैं। शहंशाह आखिर वो था कौन जो मल्लिका हिंद का कत्ल करना चाहता था? ख्वाजा मोइन शरारी, शरीफुद्दीन का वालिद। पहले शरीफुद्दीन और अब उनके पिता? वो दोनों ही गद्दार थे, दोनों ही मौत के हकदार। खैर, आज हमने एक मिसाल कायम करती है जोधा बेगम कि जो भी हमारे खानदान की तरफ अपनी बुरी नजर डालेगा उसका क्या हश्र करेंगे हम। मगर वो मल्लिका हिंद को मारना क्यों चाहता था? उसकी दो वजह थी हमारे बच्चे। पहली ये कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, और दूसरी ये कि वो शाह ईरान के खेमे में शामिल है। मतलब शाह ईरान चाहते हैं कि मरियम उज़्ज़मानी का कत्ल हो जाए ताकि मजहब बदलने का सवाल ही ना उठे और हम दुनिया की नजरों में उनके कदमों पर चलने वाले ही दिखें। यार, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा हमारे बच्चे कि आप अपनी अम्मी जान के साथ हैं। एक शहजादे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ये शहंशाह। इजाजत दीजिए। खैर, अब जब पता चल गया है कि इन सब बातों के पीछे शाह ईरान है, तो अब लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उनकी तमाम बातों के लिए हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन मैं जान इस दोस्ती, इस अपनेपन को खुद उनके बेटे खुदाबंद ने तोड़ा है। हम शाह तमाश के एहसानों की कद्र करते हैं, लेकिन उनके बेटे की हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पहले हमारी आवाम को हज जाने से रोका, हमारे वलीअहद से उनका हक छीनना चाहा, हमारी जोधा बेगम पर हमला करवाया, और अब हमारी बेटी का रिश्ता तोड़ा। अम्मी जान, ये तमाम बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। बेशक उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन तुम इस मामले को और क्यों बढ़ा देना चाहते हो? जंग किसी के लिए अच्छी नहीं होती, ये जानते हुए भी तुम इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार हो। अम्मी जान, इस जंग को उन्होंने छेड़ा है, लेकिन खत्म हम करेंगे। और इस बात को आप मानने से इनकार नहीं कर सकती हैं कि जबरन किसी से इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता है। जब तक किसी का इस्लाम पर यकीन ना हो या ईमान ना हो, उसका इस्लाम कबूल करना जायज नहीं है। तो हमारे साथ साथ खुद इस्लाम पर ज़्यादती की है उन्होंने, और हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम लड़ेंगे उनसे, और हमें कोई नहीं रोक सकता है। आज तक हम आपके मशवरे की कदर करते आए हैं जान, लेकिन अब हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।